दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बताएंगे गवर्नमेंट का एक ऐसा स्कीम है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में बच्ची है, लड़की है, और आप अभी से अगर सोच रहे हैं कि हमारे बच्ची का पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा, हम अपने बेटी का शादी के लिए पैसा कैसे जमा करेंगे, तो सारा जानकारी आज का इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आपके रिलेटिव में, आपके सर्कल में, आपके दोस्त के पास या आपके घर में, रिलेटिव में, फैमिली में किसी के पास भी अगर लड़की है तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस पिता के पास पहुंच सके, ताकि वो अपने बेटी का पढ़ाई और उसके शादी का टेंशन अभी से लेना छोड़ दे। अगर आप कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, लेबर ग्रेड का भी काम करता है, तो आप मामूली सा 250 रुपया प्रति माह जमा करके आप अच्छा खासा रकम शादी और पढ़ाई के लिए अभी से आप जमा कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए, इस योजना का जो है शुभारंभ जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था, और इसका उद्देश्य था बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, अगर आप डेली का 400-500 रुपया कमाते हैं, तो आप मंथली अपने बच्ची के लिए मात्र 250 रुपया अगर आप जमा करेंगे तो आप अच्छा खासा रकम जमा कर सकते हैं। अगर आपका हैसियत अच्छा है, आप अच्छा खासा कमाते हैं, मान लीजिए डेली का 400-500 कमाते हैं, तो आप 1000 रुपया कम से कम मंथली जमा कीजिए। अगर आपके पास और अच्छा ज़्यादा पैसा है तो आप 2000 कीजिए, 3000 कीजिए, 4000 कीजिए, और हाईएस्ट आप एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। इस योजना का पहले खासियत समझिए कि आखिर क्या कुछ इस योजना का खासियत है। इसके बाद हम बताएंगे कि आखिर इस योजना में खाता कैसे खुलेगा, लड़की का उम्र कितना होना चाहिए, आखिर पैसा कैसे इसमें डिपॉजिट होगा, कौन सा बैंक में आपका खाता खुलेगा, सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। देखिए, हम बात करें तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि ये सुकन्या योजना जो है शुभारंभ 2015 में हुआ था, जिसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद देखिए, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने लड़की का अगर खाता खुलवाना चाहता है, तो आप सबसे पहले समझिए कि खाता खुलाने के लिए उसका उम्र कितना होना चाहिए। लड़की का उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर आपकी बच्ची 6 महीने की है, या 6 साल की हो गई है, 7 साल की हो गई है, या 5 वर्ष की हो गई है, लेकिन 10 वर्ष से अगर एक दिन भी कम है, तो आप इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपकी बच्ची का उम्र अगर 10 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर इसमें खाता खोलाने के लिए कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन सा कागजात लगेगा, वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, इसमें अगर आपकी बच्ची 1 साल की है या 6 महीना की है, तो उसका क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र। जैसे ही अभी देखते होंगे कि जैसे ही अभी बच्चा का जन्म होता है, तो उसका जो है 1 हफ्ता में क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र है तो उसके आधार पर हो जाएगा। या आपकी बच्ची 2 साल की हो गई है, 3 साल की हो गई है, या 1 साल की हो गई है, तो अगर आप आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो आप उससे भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। और उसके गार्जियन का भी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, इसके बाद बैंक पासबुक हो गया, ये आपको लगेगा जब आप अपने बच्ची का खाता खुलवाएंगे, तो उस समय आपको लगेगा। देखिए, इसमें हम बताते हैं आपको दस्तावेज क्या क्या लग सकता है। बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक पिता दादा दादी का आधार कार्ड। कोई भी जरूरी नहीं है कि पिता, जो लड़की का पिता है उसी के नाम से होगा, उसका माता भी करा सकती है, या उसके परिवार में उसका चाचा चाची दादा दादी कोई भी व्यक्ति है जो उसके लिए पैसा जमा कर सकता है, तो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता के नाम से ही अकाउंट रहेगा तो होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको करवा सकता है। इसके बाद समझिए कि इसमें अगर हम बात करें, खाता जब खुल जाएगा तो अब खाता कहाँ खुलेगा, ये भी समझिए। आप तो प्रोसेस समझ लिए कि आखिर कौन सा दस्तावेज लगेगा। अब खाता का अगर हम बात करें, तो ये खाता जहाँ पे भी उसके अभिभावक का, उसके फैमिली का अकाउंट है, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, सेंट्रल बैंक में हो, SBI में हो, पंजाब नेशनल में हो, या पोस्ट ऑफिस बैंक में हो, जहाँ भी उसके
अभिभावक का, माता पिता का या उसके दादा दादी का खाता जहाँ भी है, उसी के बैंक में जाकर के वहीं से क्या होगा, उस बच्ची का भी खाता खुल जाएगा। आप किसी भी बैंक में जाइएगा, बोलिएगा हमको सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है, आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भर करके आप जो है सो बच्ची का अगर जन्म प्रमाण पत्र है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, और अभिभावक का आधार कार्ड लगा करके, उसका पासबुक लगा करके वहां से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें अब बैंक जो खुलेगा तो आप पैसा कितना जमा करना है वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए जैसे ही बैंक आप खुलवा लेंगे तो इसमें मिनिमम फीस रखा गया है कि 250 रुपया, आप 250 रुपया पर मंथ जमा कर सकते हैं। या अगर आप लगता है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, ये पैसा का कोई यूज नहीं है, तो आप 1000 का करवा लीजिए या 500 का करा लीजिए, 1500, 2000। आप जितना ज़्यादा उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट 8.2% अभी है। और उसके साथ साथ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, यानी कि ब्याज का भी ब्याज आपको मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सारा कुछ हम आपको बताएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन भी बताएंगे कि आखिर आप कितना जमा करेंगे तो आपको कितना रुपया तक मिल सकता है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए इसमें न्यूनतम 250 रुपया प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं, बाकी आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कीजिए। और मैक्सिमम 1 साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। और देखिए इसमें पैसा अब कितना दिन तक जमा करना पड़ेगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसमें देखिए अगर पैसा जमा करने की बात रहा तो 14 वर्ष तक जब आप खाता खुलाएंगे उस दिन से लेकर 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना होगा। यानी कि आज मान लीजिए आप खाता खोलाए तो आज से 14 साल तक आपको क्या करना है, पैसा जमा करना है और 7 साल के लिए छोड़ देना है। यानी कि टोटल 14 और 7 हो गया 21 वर्ष। यानी कि 21 वर्ष के बाद क्या होगा, मैच्योरिटी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप पूरा 100% पैसा निकाल सकते हैं बच्ची का शादी के लिए या आप पढ़ाई के लिए। तो दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर बच्चे का पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रही है, कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, पढ़ाना है अच्छे कॉलेज में, तो आप बच्ची का पढ़ाई करने के लिए आप 50% पैसा आप जो है सो बच्ची का उम्र जब 18 वर्ष होगा तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। 50% पैसा आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं बच्ची का पढ़ाई के लिए, और 50% आप जो है सो उसके शादी के समय में भी निकाल सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अगर आप जितना जल्दी, मान लीजिए आपका बच्ची अभी 1 साल का है, अभी खोला दीजिएगा तब परफेक्ट उसके शादी के समय में आपको पैसा काम आ जाएगा। और जब वो 11th 12th या आपको ग्रेजुएशन करती रहेगी या बीटेक एमटेक या मेडिकल क्षेत्र में कोई पढ़ाई कर रही है तो उस समय में आपको पैसा का काम आएगा। और अगर आप लेट से खुलवाते हैं, मान लीजिए आपका बच्ची का उम्र 9 साल हो गया, तो 9 साल के बाद आप जब खुलवाएंगे खाता तो क्या होगा, आपको 14 साल तक भरना पड़ेगा। तो 9 साल इधर हो गया था, इसके बाद 14 साल भरना पड़ेगा, यानी कि आपके बेटी का उम्र फिर ज़्यादा होगा। इसके बाद उसका मैच्योरिटी पूरेगा, इसके बाद वो पैसा आपको मिलेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप शुरुआत में ही खाता खुला लीजिए, अगर बड़ी हो गई है फिर भी आप खोला लीजिए, क्योंकि पैसा जो सेविंग्स होगा वो आपको ही काम देगा। मान लीजिए आप शादी के समय में कहीं से 10 लाख इंटरेस्ट पर लेंगे, ब्याज पर लेंगे, तो वो क्या होगा, पैसा आप विड्रॉल करके उसको तुरंत आप दे सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसमें। इस योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप समझ गए कि आखिर 250 रुपया आपको मिनिमम मंथली जमा करना है और हाईएस्ट 1.5 लाख तक आप 1 साल में जमा कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम समझिए। देखिए अगर हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि हमने जो है सो 1 महीना जमा किया और 2 महीना नहीं जमा किया, या एक बार जमा किया इसके बाद 1 साल तक छोड़ दिया, हमको कुछ भी नहीं, पैसा नहीं हुआ, हमारा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, तो क्या हमारा खाता बंद हो जाएगा? तो जी नहीं। अगर मान लीजिए आपने अकाउंट खोला लिया, एक ही बार 250 रुपया जमा किया, 1 साल तक आपने 1 भी रुपया जमा नहीं किया, तो आपको मात्र 50 रुपया फाइन दे करके अगले वर्ष से आपको क्या करना है, फिर से आप जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, इसमें और एक बेनिफिट हम आपको बता देते हैं। ये खाता तो आप मान लीजिए 250 रुपया मंथली के हिसाब से खुलवा लिए, आप इस महीने 250 जमा किया, आपको लगता है कि अगले महीने जैसे अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी महीने में आपको लग रहा है कि हमारे पास 5000 रुपया एक्स्ट्रा है, इसका कोई काम नहीं है, तो आप उस 5000 रुपया को एक बार में उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 250 रुपया का ही खोलाए हैं तो आप 250 रुपया ही जमा कर सकते हैं। आप 5000, 10,000, 20,000 कभी भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जितना पैसा आप उसमें डाल देंगे
उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा, क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए हम आपको बताते हैं। और 1 साल में हाईएस्ट आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, उसका भी लिमिट है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस योजना का एक निगेटिविटी ये भी है थोड़ा सा, कि देखिए जो मान लीजिए कोई अभिभावक अपने बच्ची का क्या करता है, इसमें खाता खुलवा देता है। खाता खुलवा लिया, खाता खुलाने के बाद उसके पिता का या माता जी का देहांत हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या खाता बंद हो जाएगा, क्या उसमें इंश्योरेंस है? तो जी नहीं, इसमें इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं है, 0% इंश्योरेंस है। अगर उसके अभिभावक का मृत्यु हो जाता है, अभिभावक का अगर मृत्यु हो जाता है, तो उसमें उसके फैमिली का कोई भी व्यक्ति अगर उस खाता को चाहता है कि हम चालू रखें, तो आप मिनिमम 250 रुपया से खुलवाए हैं तो 250, या आप 500 से खुलवाए थे, 1000 रुपया से खुलवाए थे, तो आप उसका जो है सो 14 वर्ष तक कंटिन्यू जो है सो पैसा उसमें जमा करते रहना है। इसके बाद जैसे ही उसका मैच्योरिटी पूर जाएगा, इसके बाद आप पैसा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होगा कि जिस लड़की के नाम से खाता खुला उसी लड़की का देहांत होगा, अब क्या होगा? उस लड़की का अगर देहांत हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा करके उसका परिवार उसमें जितना भी पैसा जमा किया है और जितने दिन आप जमा किए हैं उसका इंटरेस्ट के साथ उस पैसा को आप विड्रॉल करवा सकते हैं। ये सब सारा सुविधा दिया गया है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करेंगे कि लड़की बड़ी हो गई, कहीं लव मैरिज शादी कर ली, इस केस में क्या होगा? तो देखिए इस केस में क्या है, उसमें ये राइट्स नहीं दिया गया है कि लड़की सिर्फ साइन करेगी तो पैसा विड्रॉल हो जाएगा, उसका पिताजी साइन नहीं करेगा तो नहीं होगा विड्रॉल, ऐसा नहीं है। लड़की साइन करके अपना पैसा विड्रॉल कर सकती है। तो ये सब थोड़ा बहुत समस्या है, लेकिन हर किसी के परिवार में ये सब नहीं होता रहता है। हो भी जाएगा तो उसके हक के लिए ही आपने पैसा जमा किया था, उन्होंने अगर शादी कर ही लिया तो लेके चली गई तो चली गई, उतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर आदमी पहले ही सोच ले कि हमको 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद तो मरना ही है, तो हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है, घर बनाने का क्या जरूरत है, जमीन खरीदने की क्या जरूरत है, तब तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे भविष्य में क्या होगा उसको छोड़िए, प्रेजेंट में सोचिए कि अभी आपको करना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद योजना है, सभी लोगों को इसमें खाता खुलाना चाहिए, जिसके पास भी घर में लड़की है। और एक पॉइंट समझिए इसमें कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि 3 लड़की जिसके घर में है, क्या तीनों लड़की का करवा सकते हैं? तो जी नहीं, 2 लड़की से ज़्यादा आप नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए एक किसी व्यक्ति को 3 गो पुत्री है, तो वो 2 पुत्री के नाम से ही करवा सकता है, तीसरी के नाम से नहीं होगा। एक घर में यानी कि एक परिवार के लिए 2 ही लड़की को वो करवा सकता है इस योजना के लिए। 3 लड़की है तो सिर्फ 2 को आप करवा सकते हैं। और उम्र याद रखिए 10 वर्ष से कम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। और अब वीडियो के लास्ट में हम आपको बताए थे कि एक कैलकुलेशन भी हम आपको दिखाएंगे, तो आइए हम आपको कैलकुलेशन भी दिखाते हैं कि आखिर कितना जमा करेंगे तो कितना मैच्योरिटी मिलता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए देखिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन करके रखे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 500 रुपया जमा करता है तो ईयरली हो जाता है 6000, और 14 साल तक वो जमा करेगा तो टोटल 84,000 रुपया जमा होगा, और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 2,77,285 रुपया। अगर कोई व्यक्ति 2,000 रुपया प्रति महीना जमा कर रहा है तो वो टोटल साल में जमा कर देगा 24,000, और अगर बात किया जाए 14 वर्ष तक का तो 3,36,000 रुपया जमा करेगा। इसमें उसका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 11,09,139 रुपया उसको मिलेगा मैच्योरिटी होने के बाद। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपया जमा करता है तो ईयरली हो जाता है 12,000 रुपया, और अगर हम 14 साल का बात करें, 14 साल तक जो डिपॉजिट होगा 1,68,000 होगा, और मैच्योरिटी के टाइम में उसको मिलेगा 5,54,570 रुपया। इसके बाद देखिए अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मंथली जमा करता है तो टोटल साल में 60,000 हो गया, और साल में 60,000 14 साल तक जमा करेगा तो 8,40,000 होता है। इसके बाद अगर मैच्योरिटी का बात किया जाए 21 वर्ष के बाद 28,72,848 रुपया क्या होगा उसको मिलेगा। अब समझिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ईयरली 20,000 रुपया जमा करता है, ईयरली 20,000 जमा करता है तो 14 वर्ष में टोटल हो जाएगा कितना, 2,80,000, और मैच्योरिटी वैल्यू उसको मिलेगा 9,23,677 रुपया। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कोई अगर है जिसके घर में बच्ची है,
लड़की है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके और अपने बच्ची को अच्छा खासा एजुकेशन दे सके और उसका शादी विवाह भी अच्छे घर में आसानी से कर सके। शादी विवाह के समय में उसको पैसे के लिए किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों, अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।